ये बोन कैंसर के मरीज हैं। उनको सारे डॉक्टरों ने जवाब दे दिया था, एकदम मरे पड़े हुए थे खटिए पे एकदम। लोगों को भीड़ लग गई थी देखने के लिए, तनाव बना रहता चारों तरफ, ऐसे टपकता रहता था हमेशा। तबीयत दिख चल नहीं पाते थे, लेटे भी रहते थे तो भी दर्द से चिल्लाते थे। उनको किसी न किसी तरीके से लेकर लाद के गाड़ी में यहाँ लाया गया, उनको एकदम स्वस्थ कर दिया। 6-7वें दिन से हुआ है आराम होना। आयुर्वेद में इंजेक्शन से अच्छी दवा काम करने वाली बहुत बेहतर है, एक नंबर की दवा है। ना तो कोई शरीर में टाँके लगे, ना तो चीरा लगा, ना तो इंजेक्शन लगा। बहुत अच्छी जगह है, हम तो यही कहेंगे सबसे बेहतर इलाज आयुर्वेद का है, सबसे बेहतर इलाज। शास्त्रीय सिद्धांतों के अनुसार चिकित्सा करने पर ऐसी ऐसी सफलताएं मिलती हैं जिनको सुन करके देख करके आश्चर्यचकित हो जाना पड़ता है। लेकिन मैं तो आश्चर्यचकित नहीं होता हूँ क्योंकि लगातार हम काम कर रहे हैं। मैंने फिर से इस बात को कहा कि शास्त्रीय सिद्धांतों को लेकर के। अच्छा, तो ये हमारे पास आए ओपीडी में, ये बोन कैंसर के मरीज हैं सलीम अहमद, और पिताजी हैं के शब्बीर अहमद, उम्र 60 साल है। और कहाँ से हैं? जारी प्रयागराज, सेमरी जारी प्रयागराज। ये 12 मार्च 2026 को आए थे। बाकी घटना ये सारी बताएं कि कैसे यहाँ तक आए और कैसे आए, क्या समस्या थी, किस स्टेज में थी, ये सारी बात बताएंगे। बस इतना बताता हूँ मैं कि एमआरआई की रिपोर्ट में फाइंडिंग्स आर लाइकली सजेस्टिव ऑफ लेफ्ट बोन न्यूप्लाजी विद द लार्ज सॉफ्ट टिश्यू कंपोनेंट इन द सैक्रल मेटास्टाइटिस, ये रिपोर्ट आई हुई है, स्पष्ट है सैक्रल मेटास्टाइटिस। अब बाकी आप बताएंगे कि बेटे क्या नाम है? जावेद अली। हाँ, हम आए थे गुरुजी के पास, तो जो दिक्कतें थी वो दिक्कतों 100% में 90% ठीक हो चुकी है। 10% बस वही थोड़ा चलने में दिक्कत है। 21 दिन में 21 दिन। एक ये गुरुजी की हम नाम सुने, हमारे एक कच्छना में चुन्ने चुन्ने नाम के व्यक्ति थे, और जो भी की वहाँ उनको सारे डॉक्टरों ने जवाब दे दिया था, एकदम मरे पड़े हुए थे खटिए पे एकदम। लोगों को भीड़ लग गई थी देखने के लिए। तो कोई किसी ने गुरुजी का कहीं से यह इलाज यहाँ से करवाया होगा, तो उन्होंने उनको यहाँ के बारे में बताया, तो उनको किसी न किसी तरीके से लेकर लाद के गाड़ी में यहाँ लाया गया। और गुरुजी के आशीर्वाद से, गुरुजी के यहाँ जो डॉक्टरों की टीम है, उन्होंने सबको मिलकर उनको एकदम स्वस्थ कर दिया। आज वो अच्छे खासे हमारे पापा के जैसे हट्टे कट्टे चल रहे हैं, बढ़िया बिजनेस कर रहे हैं। और जो हमें यहाँ के बारे में उन्होंने हमें जानकारी दी, तो हम भी वहां से सीधे भागते हुए यहाँ गुरुजी के पास आए और इनके शरण में आए। हमको यहाँ कामयाबी मिली। तब किस तरह की दिक्कत थी? तबीयत दिख चल नहीं पाते थे, लेटे भी रहते थे तो भी दर्द से चिल्लाते थे, तनाव बना रहता चारों तरफ, ऐसे टपकता रहता था हमेशा। लेकिन अब वो चिल्लाते हमसे, जब भी मिलते थे तो चिल्लाते थे कि बहुत दर्द होता था। गुरुजी ने कहा आराम करिए, आराम करिए। हमारे गुरुजी के आशीर्वाद से एकदम ठीक है। थोड़ा चलने में दिक्कतें हैं, बस हो गया, बाकी एकदम ठीक है, तो बढ़िया स्वस्थ है। कई दिन में आराम होना शुरू हो गया था गुरुजी। आराम तो देखिए 6-7वें दिन से हुआ है आराम होना, बढ़िया रिस्पांस मिल रहा। पहले दर्द की दवाइयाँ या इंजेक्शन लेते रहे? हाँ, दर्द की दवा लेते थे, इंजेक्शन भी लेते थे। लेकिन यहाँ नहीं, बात को कुछ नहीं ना तो मैंने कोई पेन किलर दिया, ना ही इंजेक्शन देने, तो मेरा प्रश्न ही नहीं। जब मेरे पास इंजेक्शन से अच्छी दवा है। हाँ। अच्छा, आप बताइए कि आयुर्वेद में इंजेक्शन से अच्छी दवा काम करने वाली बहुत बेहतर है, एक नंबर की दवा है। ना तो कोई शरीर में टाँके लगे, ना तो चीरा लगा, ना तो इंजेक्शन लगा। और इंजेक्शन से अच्छा काम किया ना, अच्छा काम किया। हाँ, तो आपको जाना पड़ेगा शास्त्र की ओर। तो देखिए, चक्रदत्त का एक योग है, चक्रदत्त ग्रंथ का पंचतीर्थ घृत गुग्गुल, उसी को वाग भट्ट ने गुग्गुल तीर्थकम घृतम कहा है। तो शास्त्र कहता है इस औषधि का कैसे प्रयोग करना है। आचार्य कहते हैं तन्नाशयेत् प्रबलमति प्रबलम समीरम संध्यस्तिमज्जगत मप्यथ कुष्ठमीद्रक नाड़ी व्रणार्बुद भगंधर गंडमाला जत्रूण सर्वगत गुल्म गुदोत्थमेहान यक्ष्मा रुचि श्वसन पीनस कास शोषल पांडु रोग गल विद्युति वात रक्तम। इतने रोगों में अद्भुत काम करती है यह औषधि। संयम मात्रा जो है इसकी 6 से 12 ग्राम देनी पड़ती है। अगर आप अंडर मात्रा देंगे, अगर यमार आपको कोई बता गया कि 5 ग्राम देना, तो काम नहीं चलने वाला है। आपको स्थिति नास्ते व मात्राया कालमग्निम बलम भया और प्रकृतिम देश दोषो जे दृष्टा मात्राम प्रकल्पित। आचार्य कहते हैं कि चक्रदत्त का ही वाक्य है ये, कि रोग और रोगी की स्थिति को देख करके आपको मात्रा डिसाइड करनी होती है। और ये लंबे समय तक जब गुरु के अधीन हम काम करते हैं, जब हम लोगों ने भी काम सीखा होगा, अपने गुरु जी के अधीन में सीखा होगा, तो हमको भी डांट पड़ती थी। और आज गुरु कृपा से हम लोग चकाचक हैं। क्या कहते हैं आचार्य, आप
श्लोक देखिए, सूत्र विषमति प्रबलम समीरम, माने प्रबल से प्रबल बढ़ा हुआ वायु। और वाता धृते नास्ति रुजान अपाकः, आप सभी जानते हैं कि वायु के बिना दर्द होता ही नहीं। वाता धृते नास्ति रुजान अपाकः, ये आचार्य सुश्रुत कहते हैं कि वायु के प्रकोप के बिना दर्द होता नहीं है। तो जब वो पहले आचार्य ने इसमें क्या विषमति प्रबलम समीरम पहले लिख दिया है उन्होंने, ये हुआ। अच्छा, और आचार्य क्या कहते हैं, संध्यस्ति मज्जगत मप्यथ कुष्ठमीद्रक, अगर अस्थि और मज्जागत भी वात पहुंच गया हो तो वहां पर भी ये कार्य करता है। नाड़ी व्रण में भी काम करता है, अर्बुद में भी काम करता है, मैंने जिसको कैंसर कहते हैं, कर्कट, भगंदर में भी काम करता है, गंडमाला में भी काम करता है। आजकल थायराइड की बीमारी बहुत हो रही है, उसमें भी इसी दवा से काम लेते हैं। ये जो आपको हमारा आएंगे वो आपको नहीं बताएंगे सब चीज को, इसको आप प्रयोग करिए, थायराइड में ही प्रयोग कर लीजिए, वो कहते हैं कि पता नहीं क्या बता चले जाएंगे आपको। वो हम लोग प्रयोग करते हैं जो कि शास्त्र कहता है गंडमाला में भी जत्रूर्ध सर्वगत, माने यहाँ से ऊपर तक जितनी बीमारियां हैं जत्रूर्ध, उन सभी जगह इसका हम प्रयोग करते हैं और लाभ लेते हैं। ये आपको एमआर नहीं बताएगा, आपको इस शास्त्र में पढ़ना है। और पांडुरोग माने रक्ताल्पता में भी काम करता है। गलविद्रधि, अगर गले में घाव हो गया है, तमाम माउथ कैंसर और माउथ अल्सर और थ्रोट अल्सर के जो है रोगी आते हैं, उनमें भी ये काम करता है। वातरक, गाउट, यूरिक एसिड, सीआरपी, इसमें भी बहुत अच्छी दवा काम करती है, लेकिन मात्रावत इसको प्रयोग करना पड़ता है। तो इसके द्वारा स्नेहपान दिया गया, और स्नेहपान के साथ साथ जो है पटोला आदि कषाय की द्रुवस्तियाँ दी गई, निम्ब पत्र आदि कषाय की दी गई। हमारे यहाँ ये बच्ची है गीतांजलि, ये पंचकर्म पूरा देखती है। निम्ब पत्र आदि कषाय की इनको वस्तियाँ दी गई, जो कि आचार्य कहते हैं कि तिक्त रस का प्रयोग अस्थिर रोगों में करना ही करना है आपको, सूत्र स्थान में आप पढ़ेंगे। इसके बाद कटी पिचू, ये तो सहायक चिकित्साएं चलती रहीं, और बस इनको औषधियों में हम औषधियाँ सभी को बता देते हैं। रासना घन अपने यहाँ तैयार करवा लेते हैं। त्रैलोक चिंतामणि बहुत अद्भुत दवा है, ये योग रत्नाकर में है, और रसराज सुंदरम में भी इसका वर्णन है त्रैलोक चिंतामणि का। त्रैलोक चिंतामणि कई मिलेंगे, लेकिन जो रसराज सुंदरम के मत से बना हो अथवा योग रत्नाकर के मत से, उसको आपको प्रयोग करना है। वो रसम वज्रम हेमम तारम ताम्रम तीक्ष्णम मृताभृकम मौक्तकम गंधकम शंखम प्रबालम तालकम शिला, तो ये त्रैलोक चिंतामणि है। ये आचार्य कहते हैं कि गुंजकेन निहंत्यासु जरा मृत्युम न संशया सर्वव्याधि कुलांतका, बताइए सभी तरह के व्याधियों के समूह को नष्ट करने में समर्थ है। ये बुढ़ापे को भी नष्ट करता है, मृत्यु को भी दूर करता है। तो मृत्यु के समीप ले जा रहा था इनको कि नहीं ले जा रहा था? बिल्कुल। लेकिन दुर्भाग्य ये है मेरे भारत का कि कितने देश में कितने आयुर्वेद चिकित्सक त्रिलोक चिंतामणि प्रयोग करते हैं, बस सबसे बड़ा दुर्भाग्य है। वातम विदित सूल पांडु ग्रहणी रक्तादिसारांजेत मेह जलोदरार स्मृत सोतम हली मोदरम मूत्राघात भगंद्र जुर्गणान सर्वाणि कुष्ठानपि साध्या साध भवान गदान बहुतरान संसाद योगता, कहते हैं अगर अनुमान योग्यता, अगर अनुमान के साथ इसको प्रयोग किया जाए तो असाध्य और साध्य दोनों तरह के रोगों को नष्ट कर देता है। तो ये इसमें पारद है, हीरक का प्रयोग है, सुवर्ण है, अभ्रक है, रजत है, शुद्ध हड़ताल है, मैंसिल, ये इस तरह के 13 द्रव्य हैं। और अर्क, दुग्ध और चित्रक मूलक्वात और निर्गुंडी पत्रस्वर और सूर्णकंद के रस और स्नेह क्षीर, तो स्नेह क्षीर तो नहीं मिलता है तो स्नेह पत्तों के रस का ही प्रयोग कर लेते हैं, मर्दन करके फिर इसको जो है जा करके शराब संपुट करके घटपुट में इसको पकाया जाता है। ये फिर दवा अद्भुत बन जाती है। इसको हम प्रयोग किया यहाँ पर, दवा बड़ा कठिनता से बनती है लेकिन आनंद भी देती है। तो उसमें हमने त्रिलोक चिंतामणि प्रयोग किया लगभग 75 mg, साथ में हीरक भी दिया 10 mg, स्वर्ण मालती वसंत भी लगभग 65 mg के आसपास, और हरिद्रा, ये तो सब पंचतीर्थ गुग्गुल भी इसमें भी जोड़ा हमने, और बस हो गया। और गाउट जय एक कषाय है, उसको भी हमने प्रयोग किया, निम्बादी कषाय का प्रयोग किया। और मैं आपको बताता हूँ ये जवाई इतने व्याकुल थे कि आए तो धड़धड़ा के मेरे पैरों में लपेट गए उस दिन जिस दिन आए थे। बहुत परेशान थे। अभी आपको 2 महीने बाद हम MRI भी कराएंगे, आपको सिम्टोमेटिक लाभ होना शुरू हो गया है, लाक्षणिक रूप से आपको चकाचक है। तो देखिए हम एक भाग रहे हैं एलोपैथ की ओर, एलोपैथ जल्दी काम करता, लेकिन इनसे पूछिए कि इंजेक्शन भी लगा रहे थे, गोलियां भी दे रहे थे, तब भी दर्द नहीं कम हो रहा था। बस दवा के 1-2 घंटे ठीक रहे फिर चालू हो जाता है। और हम भाग रहे हैं नॉलेज न होने के कारण से, ज्ञान न होने के कारण से हम भाग रहे हैं। नहीं तो रात भर नींद नहीं आती थी। और मैंने आयुर्वेद से इनका दर्द भी कम किया, रोग के सिम्टम भी कम किए। और मुझे पता है कि जब 2 महीने या 3 महीने बाद MRI कराएंगे तो मेटास्टाइटिस गायब रहेगा, क्योंकि सिम्टम आ गए, सामने आ गए। ठीक है,
तो और आप क्या कहना चाहते हैं दुनिया को बहुत बड़ी पिताजी के? आपके यहाँ के आने का बहुत सौभाग्य प्राप्त हुआ, किसी न किसी तरीके हम यहाँ पहुंचे। अपनी बात सबको बताना चाहते हैं? हाँ बिल्कुल, बहुत अच्छी जगह है। हम तो यही कहेंगे सबसे बेहतर इलाज आयुर्वेद का है, सबसे बेहतर इलाज। चलिए, बस परहेज करना। अभी आप मोटरसाइकिल हैं, झटकेदार सवारी से बचना, ऐसा आहार नहीं करना जिससे वायु कुपित हो जाए, ठीक है।